डियर फ्रेंड्स, अभी आपकी इस वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 46 to 50 केस स्टडी मतलब 2, जैसा कि इस फिगर में डायग्राम में आपको दिया गया है उसको हम दिखाना चाहते हैं। वो बोर्ड पे भी आपको बना के दिखा दिया है। केस में फिगर बनी है जिसमें एक हाउस बना है, स्कूल बना है, ऑफिस बना है, बैंक बना है और एक शॉप बनी है। और ये कार्जन प्लेन कार्तिक तल पर आपको दिखाया गया है। कार्जन प्लेन पे बिंदु मार्क कर दिए गए हैं। घर के कोऑर्डिनेट हैं, स्कूल के कोऑर्डिनेट दिखा दिए हैं, ऑफिस के कोऑर्डिनेट हैं, बैंक के कोऑर्डिनेट हैं और शॉप के कोऑर्डिनेट हैं। अब इसमें कहा गया है कि वो जो एक कैंडिडेट है उसके बारे में बताया गया कि एक दिन कार्यालय जाने से पहले सुचित्रा पीटीएम के लिए अपने बेटे के विद्यालय गई। उसके बाद उसने कार्यालय में काम किया और फिर कार्यालय से जल्दी निकल गई क्योंकि शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे। कार्यालय से निकलने के बाद वह बैंक गई और उसके बाद मेहमानों के स्वागत के लिए कुछ सब्जियां खरीदने के लिए एक दुकान पर गई। सुचित्रा के रास्ते में को एक कार्तिक तल में निम्न आकृति के द्वारा दर्शाया गया है। कार्तिक तल में सुचित्रा के घर की स्थिति 0,-4 है। ये आप देख सकते हो कि आपकी जो फिगर है उसको आपको दिखाया गया है कि किस तरह से इसको बताया जा रहा है। तो आप इस स्टडी को केस को पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद आप इसके क्वेश्चनों के आंसर देंगे। यदि हम इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में आपको ये दिया गया है कि वन डे विल गोइंग टू हर ऑफिस, सुचित्रा हैज गो टू हर सन स्कूल्स एट अटेंड पीटीएम, देन शी वर्क in of the office and left early as some guests are arriving at her house in the evening. She went to bank after the office and then shop to purchase some groceries to welcome to the guest. As the route of the Suchitra has been shown in of the Carson plane in of the figures below. The location of the Suchitra house is Carson plane is 0-4. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कहा सुचित्रा के घर से सबसे दूर है बैंक, विद्यालय, दुकान, कार्यालय। अब उसने कहा फॉरेस्ट फ्रॉम सुचित्रा हाउस इज, कौन सी चीज है जो सुचित्रा के घर से सबसे ज्यादा दूर है? तो क्या करेंगे हम, इनका डिस्टेंस निकालेंगे। यदि हम कहते हैं कि डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आपको एक ये घर है और ये स्कूल है, तो स्कूल से ज्यादा दूर ऑफिस हुआ। और यहां देखेंगे कि ये दूर है या फिर बैंक दूर है, तो यहां हम दूरी का सूत्र लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका, दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट क्या हैं उन फॉर्मूले यूज करते हैं। ये कोऑर्डिनेट यहाँ से हम हाउस के और स्कूल के देखें। यदि हम देखेंगे इनको ज्वाइन कर दें तो क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ इसको ज्वाइन कर रहे हैं आप, फिर आगे ऑफिस को ज्वाइन कर दें। ऑफिस से यदि हम बैंक को ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से होगा। फिर बैंक से यदि सब्जी की शॉप को ज्वाइन करें और फिर आप घर को ज्वाइन करें, तो ये कहीं एक फिगर जो बन रही है ये लाइन इसके पैरेलल बन रही है। ये कहीं समलंब और ट्रेपेजियम फिगर बन रही है। समलंब जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं, ये लाइन यदि पैरेलल है तो इसको समलंब हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहेंगे। तो ये देखना है कि ये डिस्टेंस हम कहें कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है या ई पॉइंट है, तो यहां से डिस्टेंस हम निकालें एस। अब हमें जो दिख रहा है फिगर में वो सी या फिर डी, दो डिस्टेंस कर दे रहे हैं, हम इनके डिस्टेंस निकालें। तो डिस्टेंस ए बी तो एसी से छोटा है, क्यों हमें ऐसे ही देखा है कि ए बी इज लेस देन एसी, तो हम एसी फाइंड कर सकते हैं। तो एसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है x2 क्या है, यदि हम -12 ले लेते हैं, -12 और ये -0 कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, प्लस y2 यहाँ 1 है और माइनस माइनस प्लस
यहाँ से निकालेंगे डिस्टेंस -4, -12 का डिस्टेंस स्क्वायर करेंगे 144, 8 + 4 12 हुआ, ये भी 144 और इनको दोनों को हम ऐड कर देंगे 288 एक डिस्टेंस तो ये हो गया। यदि हम इसको थोड़ा सा एडी का डिस्टेंस निकालना चाहे तो क्या होगा, एडी भी हमें लग रहा है कि शायद हो सकता है इक्वल हो, एडी इज दिस, ये डिस्टेंस, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं क्या ये हमारे पास इसके इक्वल है या कम है। तो जो सबसे ज्यादा नजर आ रहा है या तो एसी होगा, एडी होगा या फिर एई। तो हम देखते हैं कि एडी कितना है, एडी को निकालेंगे तो एडी में हमारे पास 4 - 0 ऑफ स्क्वायर का प्लस 10 - -4, 10 - -4 +4 हो जाएगा और 4 स्क्वायर होगा। यहाँ 4 का स्क्वायर करके 16, 14 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 14 का स्क्वायर होगा 196 और इनको हम यहाँ ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 6 2 12, 9 + 1 10 and 11 212 212 is less than 288। अब हम सेम अब आगे भी चलते चलेंगे। अब हम ये देखेंगे ए डिस्टेंस कितना, तो ए को निकाल देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ए ज्यादा हो। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करके हमें पता करना पड़ेगा। तो ये आपको डिस्टेंस पर निकालना पड़ेगा 10 - 0 और 4 स्क्वायर प्लस 4 - प्लस 4 और 4 स्क्वायर। तो यहाँ का 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, यहाँ 4 + 4 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 होगा और ये रिजल्ट आएगा 164 और ये भी आपका लेस देन है 200। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो वो है AC is distance is measured या longest, AC is longest distance। ये AC सबसे ज्यादा डिस्टेंस है और AC में C कहां पर है, C है ऑफिस। तो यहाँ ऑफिस जो है वो सबसे ज्यादा है। ऑफिस का ऑप्शन कौन सा है, ऑफिस जो है हमारा वो है बैंक, स्कूल, शॉप, ऑफिस डी। जो डी पार्ट है वो इसका सही आंसर होगा। मींस क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर है वो आपका 46 होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे तो उसने क्या है, सुचित्रा के घर से कार्यालय तक के रास्ते को विद्यालय जिस अनुपात में बांटता है उसके निशान नहीं। उसमें लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ द स्कूल, कोऑर्डिनेट ऑफ द स्कूल डिवाइड द पाथ ऑफ द सुचित्रा फ्रॉम हर हाउस टू ऑफिस इन द रेशियो। मतलब ऑफिस और घर को जो रास्ता जाता है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है वो हमें देखना है। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। तो हमें सेक्शन फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला यदि हम देखें तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास एक्स की बात करेंगे तो एक्स क्या होता है, यदि हम इसको कहते हैं m(x2 + n(x1) m + n। और यहाँ देखेंगे कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये देखो इसके कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, ये कोऑर्डिनेट मालूम है और ये कोऑर्डिनेट मालूम है। तो ये कोऑर्डिनेट जो स्कूल के हैं वो -8 है, यदि मैथ्स के लिए यूज करते हैं तो -8 हो गया। n हमें मालूम नहीं है, x2 क्या है तो लेते हैं -12 प्लस n और x1 लेते हैं 0 डिवाइड बाय m + n। अब इसको देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखिए -8 × m + n हो जाएगा और यहाँ देखेंगे तो 0 हो गया बट यहाँ है -12m। अब ये देखो ब्रैकेट में करके -8n -12m और m को -12 में बदल जाते हैं तो यहाँ है 4m - 8n = 0, 4m = 8n और m/n करेंगे तो 8/4 मींस 2/1 और m/n जाएगी वो 2/1 होगी। तो यहाँ जो रेशियो है वो 2:1 रेशियो होगी। आपका जो सही आंसर है वो बी पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 है। उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 48 में कि दिन भर में सुचित्रा द्वारा तय किए गए रास्ते का आकार क्या है। दिन भर में सुचित्रा द्वारा तय किए गए रास्ते का आकार क्या है, आयत है, वर्ग है, समलंब है, समांतर चतुर्भुज है। इंग्लिश में देखेंगे तो रूट ऑफ कवर्ड बाय द सुचित्रा इन द होल डे
इन ऑफ द शेप रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रेपेजियम। सी पार्ट्स इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो शेप बनी आपकी वो एक ट्रेपेजियम शेप है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 वो आपका सी पार्ट। ये शेप दिस मैटर टू दिस। तो क्वेश्चन नंबर 48 आप आंसर लिखेंगे सी एज ए समलम, चतुर्भुज और ट्रेपेजियम। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि घर और बैंक के मध्य, क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ लेते हैं। तो घर और बैंक के मध्य में एक मंदिर स्थित है, मंदिर के निर्देशांक हैं। तो हम देखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द टेम्पल दैट इज द मिडल ऑफ बैंक एंड हाउस इज। तो यहाँ हम देखेंगे कि बैंक और घर के बीच में जो एक लाइन है, ये डिस्टेंस है, इनके बीच में कहीं मिडल में कहीं कोई मंदिर है। तो मिडल में जो मंदिर है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें कहीं फाइंड करने हैं। वो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा देखेंगे। तो वहां हम सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए इसको कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में हम कहते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए कहेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या क्या है हमारे पास। हाउस के कोऑर्डिनेट में x वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 4 है। यहाँ हम लिखेंगे 0 प्लस 4/2 मीन्स 4/2 और 4/2 मीन्स 2। यहाँ y के लिए लिखेंगे, तो यहाँ y के लिए हमारे पास 4 माइनस 4 है, ये 10 है। तो यहाँ लिखेंगे -4 प्लस 10 अपॉन 2 मीन्स 6 अपॉन 2 और यहाँ 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे 2 एंड 3। और ये ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन नंबर 48 के लिए है, वो है बी पार्ट। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो आपका है उस पर बात करते हैं बैंक और विद्यालय और दुकान द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 50 में है बैंक, विद्यालय, दुकान द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय बैंक, स्कूल एंड शॉप इज। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालना है, उस शेप को ध्यान से समझना पड़ेगा। हमारे पास उसने क्या है, बैंक, विद्यालय और दुकान। दुकान आपकी है, विद्यालय है और बैंक, ये आपको एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, इसका एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीजें, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं या फिर ये डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस हमारे पास कितना है और इसकी जो हाइट है वो निकालने कितनी है। तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल में त्रिभुज का क्षेत्रफल नॉर्मली हाफ बेस इनटू हाइट होता है। यदि आप बेस निकालते हैं, बेस निकालने का जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला है वो आपको यूज नहीं करना, डिस्टेंस निकालेगा। ये देखिए ये 10 है, 0 से राइट में 10 है और 0 से लेफ्ट में 8 है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा आपके पास क्या होगा, वो 8 प्लस 10 18 हो जाएगा। इनटू हाइट क्या होगी, हाइट देखेंगे ये हाइट कितनी है, ये यहाँ पर जो डिस्टेंस है जो y है वो 10 है। अब 10 में से ये डिस्टेंस यहाँ तक का कितना है, वो 4 है। तो यदि हम 10 माइनस 4 कर देंगे तो वो 6 आ जाएगा। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, पर्टिकुलर हाइट जो होगी वो 6 होगी। अब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 3 6 हो गया और ये 18 3 54 यूनिट स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे। स्क्वायर यूनिट आपका जो है इसका एरिया आएगा। आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी होता है बट उसको हमें यूज नहीं करना है। इसके दूसरा ऑप्शन ये है कि ये टोटल डिस्टेंस निकाल दें, बेस निकाल दें और उसकी हाइट को यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दें। इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन हमने इन वीडियोस में डेवलप किए हैं और इनको देखते हुए आप इनको ट्राई करेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो केयरफुली आप इनको सबको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और जो भी एग्जाम अभी चाहे वो प्री बोर्ड है चाहे वो बोर्ड है, फर्स्ट टर्म का पैटर्न सेम होगा, क्वेश्चन इसी तरह के होंगे।
आगे आप तैयारी करें, एग्जाम अच्छा करें। बेस्ट ऑफ लक।